तो भारत एक बार फिर दुनिया की रेमिटेंसेस में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ने का नमूना दिखाकर चीन, जापान और जर्मनी की टेंशन बढ़ा दिया है। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। तकरीबन $129 बिलियन ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस से रहे डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडिया ला रहा है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि $129 बिलियन की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। पिछले साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। पिछले साल 2023 में भारत को $125 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी एंड इस साल माना जा रहा है कि दिसंबर का डेटा ऐड करने के बाद भारत की टोटल रेमिटेंसेज $140 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगी। इंडिया इसीलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं, गलत। $129 बिलियन भी वैसे काफी बड़ा नंबर होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तो एनुअल बजट ही $67 बिलियन होता है और बांग्लादेश का $68 बिलियन। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार के बजट को अगर मिला दिया जाए, उससे ज्यादा तो सिर्फ भारत को रेमिटेंसेज आ रही हैं। और ये बात करते हैं भारत को धमकाने की। जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मिलाकर भी उतने नहीं बन रही। आज समझे उससे भी ज्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है वो आ चुकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों विदेश में रहने वाले भारतीयों ने देश के नाम नया रिकॉर्ड बना दिया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने देश में पैसा भेजने का रिकॉर्ड बनाकर भारत को नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। विदेश से अपने देश में पैसा भेजने के मामले में लगातार तीसरे साल भारतीय नंबर 1 रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों ने साल 2024 में $129 बिलियन यानी करीब 10.7 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे हैं। इसी के साथ ही भारत रेमिटेंस पाने वाले देशों में पहले नंबर पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक साल 2024 में विदेश में रहने वाले भारतीयों ने $129 बिलियन स्वदेश भेजे। वहीं रेमिटेंस हासिल करने वाले के मामले में दूसरे नंबर पर मैक्सिको, उसके बाद चीन और फिलीपींस और पाकिस्तान रहे। $129 बिलियन के अनुमित अनफलों के साथ भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद $68 के साथ मैक्सिको, $48 अरब के साथ चीन, $40 के साथ फिलीपींस और $33 अरब के साथ पाकिस्तान का नाम आता है। भारतीयों द्वारा $129 बिलियन की रेमिटेंस देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। तकरीबन $129 बिलियन $129 बिलियन ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं, दे आर सेंडिंग $68 बिलियन बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन $48 बिलियन जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन $40 बिलियन। पाकिस्तान $33 बिलियन। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई है। ये देखिए इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोले, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह, लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। And they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी, कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लॉ रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम
इंडिया की वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप कई दफ़ा, इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल, वट एवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है, जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जिनको जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में आते हैं, वो पेंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है, जिसे आप कह लें कि तकरीबन तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर $685 बिलियन की रेमिटेंस जो जा रही है। ठीक है जी। और इंडियंस, आपको पता है, इनको एडवांटेज क्या, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है। ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे पास। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई, आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। हाँ। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो। हाँ। आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है, और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज 2 वक्त की रोटी IMF की मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम दुखा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में उनकी। जी देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है। हाँ। उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। काम भी तो कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं। हाँ। मोदी ने, आपको पता है, उसने रिसेंटली एक बयान दिया था, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हम टेररिज्म से हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको नीचे लेके रहें। पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा, और हम मर रहे हैं। मतलब क्रिटिसाइज वो बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में फिर। हाँ। तो हम देखें, मुझे ये लगता है कि इंडिया भी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है रॉ के मदद से। सर, इंडिया हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हाँ। पाकिस्तान बंद करे, इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकॉनमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उस रशिया के साथ, अमेरिका के साथ,